छोटे से ट्रैक पे आया हूँ और मैं इस प्लेस का लोकेशन बताना नहीं चाहता किसी को, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत कम लोगों को मालूम है। आज मैं जहाँ पे आया हूँ मुझे पता चला कुछ 5-6 लोग आए हैं ऑलरेडी। यहाँ पे एक्सप्लोर करने आया हूँ मैं भी, क्योंकि रिसेंटली ट्रेंड हो रहा है ये प्लेस। महाराष्ट्र के झरनों की सुंदरता को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ के झरने न सिर्फ आंखों को सुकून देते हैं बल्कि मन को भी शांति से भर देते हैं। झरनों की ये तेज बहती धाराएं जब ऊंचाई से गिरती है तो उनका संगीत कानों को सुकून देता है, खासकर मॉनसून के समय। ये धाराएं और भी वेगवान और खूबसूरत हो जाती है। महाराष्ट्र के झरनों के आसपास हरियाली, घने जंगल और पहाड़ों की गोद में ये बसे झरने मन को एक अलग ही सुकून देते हैं। इनका प्राकृतिक परिवेश अद्वितीय है। बहुत से झरनों का पानी इतना साफ और चमकदार होता है कि लगता है जैसे कांच की धाराएं बह रही है। यहाँ के पानी का हरा और नीला रंग मन को मोह लेता है। महाराष्ट्र के झरने प्रकृति का अनमोल तोहफा है और शांत माहौल मन को असीम शांति और ताजगी से भर देता है। मानसून में जब ये झरने पूरे रौनक पर होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे प्रकृति ने अपने रंगों और ध्वनियों से एक अद्भुत संगीत रच दिया है। यहाँ पे आने से पहले मैंने इतना सोचा नहीं था इस वाटरफॉल्स के बारे में, बट जब देखा तब आई वॉज शॉक्ड। ऐसे ही कुछ अपकमिंग व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, दैट इज प्रथमेश माने व्लॉग्स। इस व्लॉग की शुरुआत भी मैं लोकेशन के बारे में बता के शुरू करना चाहता था, जैसे कि मुंबई से और पूना से इसका जो डिस्टेंस है उसके बारे में बता के, बट यहाँ का पूरा एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ ये जो नेचर है उसे हम वैसे ही प्रिजर्व करें। सो मुंबई से ट्रैवल करने के बाद मैं इस गांव के पास पहुंचा था। ये बेस विलेज है जहां से मैंने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था। गाइड का इंतज़ार किया बट गाइड अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने यहाँ के जो लोकल बच्चे थे उनसे दरख्वास्त की कि वो मुझे ट्रैक की शुरुआत तक लेके जाए, एंड उन्होंने मुझे खुशी से अकम्पनी किया टिल वन पॉइंट। उसके बाद उन्होंने मुझे बाय बाय किया एंड देन वी स्टार्टेड आवर ओन ट्रैक। ये पूरा जो ट्रैक है इस गांव से अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का है, एंड उसमें से 50% जो डिस्टेंस कवर होता है वो जंगलों से होता है। ये जो जंगल है वो घने जंगल है। आप आगे व्लॉग में देख सकते हो कि कितने घने जंगल है यहाँ पे, क्योंकि ये जो वाटरफॉल्स है ये एक कोने में बसा हुआ है पहाड़ों के, तो हमें थोड़ा सा ट्रैवल करना है जंगल से और थोड़ा सा झरने के बाजू से। ये जो ट्रैक था बहुत खूबसूरत था क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट था। बहुत सिंपल ट्रैक है ये, बहुत आसानी से आप झरने के पास पहुंच सकते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। कहीं कहीं पे झरने आते हैं बीच रास्ते में, बट क्योंकि ये झरने छोटे हैं आसानी से आप पार कर सकते हो इन्हें। ये है मेरे सामने का दृश्य। बहुत घना जंगल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सामने भी घना जंगल है और ऊपर भी घना जंगल है। ऑलमोस्ट आधे घंटे का ट्रैक कंप्लीट करने के बाद बचा हुआ आधा घंटा जो है वो झरने के करीब से हम गुजरते हैं। क्योंकि अभी अभी मॉनसून ख़त्म हो चुका है तो ये जो झरने हैं सूख चुके हैं। यहाँ पे छोटे से पडल्स है, कुछ पॉन्ड्स है, और वो पानी भी बहुत खूबसूरत है क्योंकि अभी तक ये अनटच्ड है बाय ह्यूमंस। बहुत कम लोग यहाँ तक आए हैं और इसीलिए यहाँ पे अभी भी प्लास्टिक या वेस्ट या खाने के पैकेट्स जो है वो नज़र नहीं आते, और मैं चाहता हूँ आप इन्हें ऐसे ही रखें। हम ये जो इलाके हैं अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए रखना चाहते हैं और इसी इंटेंशन के साथ आप यहाँ पे भी आइए। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्टल क्लियर पानी का पॉन्ड है यहाँ पे। इतना क्लियर है कि नीचे के फिश भी हमें नज़र आते हैं। ये वो इलाका है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है तीनों बाजू से। सिर्फ एक जगह पे झरना है, इसीलिए मैं चारों तरफ से नहीं घिरा हुआ कहूँगा। जंगल ख़त्म होने के बाद हम आते हैं झरने के साइड में, और झरने के साइड में क्योंकि अभी सूखा पड़ा हुआ है, मॉनसून ख़त्म हो चुका है, तो बड़े बड़े पत्थर जो झरनों के पास है वहाँ से हमें गुजरना पड़ता है।
तो मैं एक दरख्वास्त करूँगा, अगर आप कहीं पे भी पैर रख रहे हो या हाथ रख रहे हो तो प्लीज़ बी केयरफुल। ट्रैकिंग का एक उसूल है कि आप जहाँ पे भी हाथ रखते हो या पैर रखते हो तो प्लीज़ उसे पहले ढंग से देखिए, क्योंकि कभी बिच्छू हो सकता है या रेप्टाइल्स भी हो सकते हैं, स्नेक्स भी हो सकते हैं। सो बी केयरफुल ऑन दैट। सो अब हम पहुँच चुके थे 1 घंटे के ट्रैक के बाद जहाँ पे हमें पहुँचना था ये खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए। एंड दिस इज़ दैट प्लेस। ये अभी मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था तो मैं सिर्फ यही सोच रहा था इस प्लेस के बारे में कि ये मॉनसून में किस तरीके से नज़र आता होगा। अनइमेजिनेबल। एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू प्लान दिस वाटरफॉल इन मॉनसून कमिंग नेक्स्ट ईयर। और यहाँ पे पानी का जो पडल था वो बहुत बड़ा था एंड बहुत ट्रांसपेरेंट था। एंड दिस इज़ दैट अमेजिंग प्लेस जो मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप इस प्लेस पे आना चाहते हो तो प्लीज़ आइए, बट जैसे इसकी खूबसूरती है उसे वैसे ही मेंटेन रखिए, ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा। लुक एट दिस प्लेस। ये जो वाटरफॉल्स है ये हमें 2 स्टेजेस में नज़र आता है, बट एक्चुअली ये 2 स्टेजेस में नहीं है, ये है 7 स्टेजेस में। ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि मैंने और विजय ने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए। ऑब्वियसली ये जगह बहुत फोटोजेनिक है एंड दीज आर दोज मोमेंट्स। इस जगह की खूबसूरती के बारे में मैं कितना बताऊं और कैसे बताऊं, ये मेरे जहन में सवाल है। आई रियली डोंट नो कि क्या बताऊं इस लोकेशन के बारे में, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप आइए। मैं इस लोकेशन के बारे में व्लॉग के शुरुआत में बताना नहीं चाहता था, बट आई हैव चेंज्ड माई माइंड। इसके लोकेशन के बारे में मैं एंड में बताऊंगा। दिस इज़ दैट अमेजिंग प्लेस जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सब आइए, बट टेक केयर ऑफ दिस प्लेस। व्लॉग के शुरुआत में मेरा ख्याल था कि मैं इस लोकेशन के बारे में नहीं बताऊंगा, बट मेरे ना बताने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को यहाँ के लोकेशन के बारे में ज़रूर पता चलेगा। मैं व्लॉग के एंड में इस लोकेशन के बारे में बताऊंगा इन डिटेल। और भी कुछ मज़ेदार फैक्ट्स है इस लोकेशन के बारे में जो मैं आपको आगे बताऊंगा इस व्लॉग में। इस वाटरफॉल्स को सप्तकुंड भी कहते हैं क्योंकि ये जो वाटरफॉल्स बहते आता है इट कम्स इन 7 स्टेजेस। हमने वजराई वाटरफॉल्स देखा था जो 3 स्टेजेस में आता था, बट दिस वाटरफॉल्स इज़ अ नेक्स्ट लेवल वाटरफॉल। जो आपके आँखों को दिखाई देता है वो सिर्फ 2 स्टेजेस है एंड ड्रोन से जो नज़र आता है वो बाकी के 5। विजय हैज़ एंजॉयड दिस प्लेस। कह रहा था बहुत ठंडा पानी है, वो पानी में उतरा था एंड उसे स्विमिंग आती है, तो ही वॉज कम्प्लीटली विद इन दिस प्लेस। अगर आपको नेचर विटनेस करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि ये पानी का स्ट्रीम बहुत कम दिनों तक रहने वाला है। इसके बाद शायद ये कम हो जाए और बंद हो जाए। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक बात निश्चित की थी कि मैं इस वाटरफॉल्स को फुल फ्लेज में विटनेस करना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं नेक्स्ट कमिंग मॉनसून में यहाँ पे विजिट करने वाला हूँ। बट मेरे आने के बाद ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटा बिताने के बाद जब हमारा टाइम हो चुका था रिटर्न जाने का, तब एक बड़ा ग्रुप आया विद अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मेंबर्स और फ्रॉम द फैमिली, एंड उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया इस इलाके पे। तो यहाँ की जो शांति थी वो चले गई। यस, कमिंग बैक टू द व्लॉग, कमिंग बैक टू द डिटेल्स, ये कुंभे वाटरफॉल्स है। अब आप मुझसे कहोगे कि कुंभे वाटरफॉल्स का रोल क्या है इस व्लॉग में। ये जो स्ट्रीम आपको नज़र आ रही है कुंभे वाटरफॉल्स के पास में, यही वो स्ट्रीम है जो आगे जाके सप्तकुंड बन जाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने कुछ मेमोरीज रिकलेक्ट की। यहाँ पे मैंने 2021 में सबसे फर्स्ट टाइम विजिट किया था, क्योंकि तब कुंभे वाटरफॉल्स ट्रेंडिंग में था। उसके बाद 2022, ये वो फुटेज है जो मैंने 2021 में लिया था, एंड ये लेने के टाइम पे मैंने ड्रोन क्रैश किया था गलती से। सो आई जस्ट रिकलेक्टेड दिस मोमेंट्स। तब मेरे पास मैविक मिनी था DJI का, एंड उसका पोटेंशियल इतना दूर जाने का नहीं था, एंड आई वॉज लिटिल बिट स्केर्ड क्योंकि ब्रीजी एटमॉस्फेयर था। तो ये जब मैंने फुटेज लिया था तब मैंने सप्तकुंड को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था, एंड दिस इज़ ड्यूरिंग 2021 विजिट ऑफ माइन टू कुंभे वाटरफॉल्स। क्योंकि हैवी ब्रीज था उस टाइम पे, तो मैंने एक लिमिट तक उस ड्रोन को जाने दिया था।
तब मैंने सप्तकुंड को नोटिस किया था, बट उसके बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आप इस फुटेज में देख सकते हो एक वाइटिश पोर्शन है पानी का, स्ट्रीम का। दैट इज़ वेयर सप्तकुंड इज़ लोकेटेड। सप्तकुंड का दूसरा भी नाम है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड दिस इज़ दैट ब्यूटीफुल व्यू जो मैंने मॉनसून में कैप्चर किया था। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है इस स्ट्रीम का, एंड आगे स्ट्रीम जब बहते जाती है तब सप्तकुंड बन जाता है। एंड उस सप्तकुंड में 7 स्टेजेस में पानी नीचे आता है और आगे बह के जाता है। तो ये जो सप्तकुंड है, मैं कह सकता हूँ कि ये कुंभे वाटरफॉल्स का ही पार्ट है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा कुंभे वाटरफॉल्स का व्लॉग देखिए, जिसमें से आपको और भी डिटेल्स मिलेंगे कुंभे वाटरफॉल्स के, उसके लोकेशन के बारे में और यहाँ पे आने की जर्नी के बारे में, रूट के बारे में। और इस व्लॉग के लिंक को मैंने आई बटन में पेस्ट किया है ऊपर। ये जो एक्सपीरियंस था मेरा बहुत बढ़िया था, क्योंकि जो ट्रैक है बहुत शॉर्ट एंड सिंपल है। और अब वक्त हो चुका था वापस बेस विलेज की तरफ बढ़ने का। बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था मेरा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप अगर आना चाहते हो तो प्लीज़ आइए। शॉर्ट एंड सिंपल ट्रैक है ये। जो ट्रैक स्टार्ट होता है उस बेस विलेज का नाम मैं आगे व्लॉग में बताऊँगा। जो मुझे विटनेस करना पसंद नहीं है वो मैंने यहाँ पे विटनेस किया। किसी गधे ने यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल फेंक दी थी। मैंने उसे उठाया एंड आई हैव टेकन इट बैक विथ मी टू द डस्टबिन। कितना भी समझाओ, कुछ लोग कभी भी जिंदगी में नहीं सुधरेंगे। दिस इज द बैड पार्ट ऑफ इंडिया। अगर आप इस वाटरफॉल्स को विजिट करना चाहते हो तो यहाँ का जो बेस विलेज है उसका नाम है चन्नाट। ये जो गांव है बहुत खूबसूरत लोकेशन पे बसा हुआ है। और जब मैं इस गांव के पास आया हूँ तब सनसेट हो रहा था एंड आई ट्राई टू कैप्चर दिस मोमेंट। यहाँ के इन क्रिकेट खेलने वाले बच्चों ने मेरा बचपन मुझे याद दिलाया। बहुत खूबसूरत गांव है। इस गांव का नाम मैं वापस दोहराता हूँ, दैट इज़ चन्नाट इन मराठी। कोकण के गांव हमेशा ही खूबसूरत होते हैं एंड चन्नाट भी उसमें से एक है। और ये वो टेम्पल है जहाँ पे मैंने अपने कार पार्क की थी एंड एक रजिस्टर में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर किए थे। यू हैव टू रजिस्टर योर एंट्री व्हाइल कमिंग टू दिस वाटरफॉल्स। जो नज़ारे मैंने अभी देखे हैं मैं उनमें से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत नज़ारे थे। विजय के डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं, जो ट्रैक्स ऑर्गेनाइज करता है, एंड आई गेस ही विल बी प्लानिंग अ विजिट ओवर हियर सून। इस वाटरफॉल्स को सप्तकुंड भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि ये 7 स्टेजेस में आता है। दूसरा नाम इस गांव से आया है एंड दैट इज़ चन्नाट वाटरफॉल्स। मुंबई से यहाँ तक आना भी हमने बहुत एंजॉय किया है, क्योंकि विजय के साथ मैं काफ़ी सारे ट्रैक्स कर रहा हूँ, करते आया हूँ और करते रहूँगा। And he has enjoyed this place. He loved the drone shots. I hope even you loved it. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर अपकमिंग व्लॉग्स विद मोर इन्फॉर्मेटिव डिटेल्स। और भी कुछ ऐसे व्लॉग्स हैं जो आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। प्लीज़ चेक दोस। तब तक के लिए जय भवानी, जय शिवराय।